x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 था, इसको हम लिख सकते हैं x, ठीक है। ये 6 साइड चेंज करेगा तो -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा हमें कौन सा टर्म चाहिए, x का टर्म चाहिए, फिर y का टर्म चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो देखिएगा x को हम अगर 1 इंटू एक्स लिख दें तो भाई वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, y का टर्म है नहीं, प्लस 0y लिख देते हैं, 0y है ना, 0 इंटू वाई 0y हो गया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म -6 है, लेकिन हमें क्या चाहिए ना, प्लस कांस्टेंट टर्म चाहिए, या माइनस कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको ऐसे लिख दें, प्लस -6 इज इक्वल टू 0। देखिए वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, 0 इंटू वाई 0, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किया जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, देखिएगा ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो देखिएगा कॉफिशिएंट ऑफ x a एंड हियर कॉफिशिएंट ऑफ x 1, x a इज इक्वल टू 1, coefficient of y b and here coefficient of y 0, b is equal to 0 and constant term c is equal to -6। सेकेंड पार्ट देखिएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 1। क्वेश्चन में हमें करना क्या है भाई, पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, है ना। तो देखिएगा पहले x तो y और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ना, 0 होना चाहिए, तो इज इक्वल टू ये सब 0 बनाना है। तो ये 0 कब आएगा, जब राइट हैंड साइड पर जो x और -1 है इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। देखिएगा 3x और ये x साइड चेंज करेगा, -x माइनस y, -1 ने साइड चेंज की, +1 इज इक्वल टू 0। आगे ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस x 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा 2x माइनस y को हम ऐसे लिख लें +-1, है ना। तो प्लस माइनस है ना, 1 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किया जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो देखिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में x का टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन y का टर्म नहीं है। तो y का टर्म नहीं है, हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चंस कर चुके हैं कि जो टर्म नहीं होता है, x का टर्म नहीं होता तो 0 इंटू एक्स लिख लेते हैं, y का टर्म नहीं होता है तो 0 इंटू वाई लिख लेते हैं। इस तरह से यहां पर क्या है, y का टर्म नहीं है तो हम 0 इंटू वाई लिख देंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किया जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाए तो देखिएगा coefficient of x a and here coefficient of x 2, a is equal to 2, coefficient of y 0 and here coefficient of y b is equal to 0 and constant term c is equal to 9, c is equal to 9। fourth part 4y is equal to 7, 4y is equal to
7। देखिए जैसे इसके थर्ड पार्ट में हमने क्या लिखा था, y का टर्म नहीं था तो हमने 0 इंटू वाई लिख दिया था। इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट में x का टर्म नहीं है तो हम 0 इंटू एक्स लिख लेंगे। 0 इंटू एक्स प्लस 4y, 7 ने साइड चेंज की, -7 इज इक्वल टू 0। 0x प्लस 4y प्लस -7 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किया जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, on comparing with ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, coefficient of x is a and here coefficient of x 0, coefficient of y 4 and here coefficient of y b, यानी कि b is equal to 4, constant term c is equal to -4, c is equal to -4, sorry, c is equal to constant term c and here constant term is -7, तो -7। फिफ्थ पार्ट देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, 4 ने साइड चेंज की, -4 इज इक्वल टू 0। x है ना, तो x को हम इस तरह से लिख लें 1 इंटू एक्स, प्लस y को 1 इंटू वाई, प्लस -4 इज इक्वल टू 0, प्लस -4। अब इसे कंपेयर किया जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ऑन कंपेयरिंग with ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देखिएगा coefficient of x a and here comes coefficient of x 1, a is equal to 1, coefficient of y 1 and here come coefficient of y b is equal to 1 and constant term -4, c is equal to -4। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, x by 2 माइनस y by 3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस y। ध्यान दीजिएगा, तो ये x by 2 माइनस y by 3, y ने साइड चेंज की -y, 1/6 ने भी साइड चेंज की, -1/6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये x by 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये y के टर्म्स हैं ये दोनों, तो एक काम करते हैं कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस और y कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, -1/3y, देखिए -1/3y माइनस प्लस -1 इंटू y, y माइनस y, और ये -1/6 इज इक्वल टू 0। x by 2 माइनस 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 4/3 है ना, देखिएगा 1/3 प्लस 1 है ना, एलसीएम 3 आएगा, ये 1 1 3 3 3 1 3 3 प्लस 1 4 4/3, तो -4/3 माइनस 1/4/3 और ये y भी था, माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 3 और 6 का 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 2 जा 6, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8y, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 3x माइनस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू 0 0, 3x प्लस -8y प्लस -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कंपेयर किया जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से,
on comparing with ax plus by plus c is equal to 0, इससे कंपेयर किया जाए तो देखिएगा coefficient of x a and here coefficient of x 3, a is equal to 3, coefficient of y b and here coefficient of y minus 8, b is equal to minus 8, coefficient of c minus 1, c is equal to minus 1. Pause the video and note it down.